वृश्चिक राशि वालों, सावधान हो जाइए, आ रहा है बड़ा तूफान। कई ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं और जब कई ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, कई ग्रहों की युति बनती है, तो जाहिर सी बात है उठापटक तो होती ही है। कुछ मामलों में आपको बहुत बढ़िया फल मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन कुछ मामलों में आपको कमी भी आते हुए दिखाई पड़ेगी। राशिफल जानते हैं उससे पहले आप ये जान लीजिए, वृश्चिक वालों का यह जो फलादेश है, यह आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न क्या है या आपकी चंद्र राशि क्या है, तो भैया ऐसे में अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझिए, उसमें भी सटीकता मिलेगी और उपाय जरूर किया करिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। नहीं समझ में आ रहा है कि कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करें, तो कम से कम अपने इष्ट देवता का नाम ही लिख दिया करें। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, यह राशिफल आप अपने लग्न कुंडली पर भी लगा करके देख सकते हो, चंद्र राशि पर भी लगा करके देख सकते हो। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मान लिया आपकी लग्न वृश्चिक है और राशि तुला है, तो क्या करोगे, तो लग्न का और चंद्र राशि का वीडियो दोनों ही देख लीजिएगा। दोनों में फल बढ़िया बताया गया है तो रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। एक में अच्छा एक में खराब बताया गया है तो रिजल्ट मतलब 50-50 मिलेगा। अब इसमें भी कंफ्यूजन ये हो जाती है, मान लिया मैंने नौकरी की जानकारी दी, तुला में बढ़िया जानकारी दी या वृश्चिक में बढ़िया जानकारी दी, एक में खराब जानकारी दी, तो ऐसे में 50-50 रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा आप जो है सतर्कता पूर्ण वो महीना काटे। अगर दोनों बढ़िया फल बताया गया है तो जाहिर सी बात है आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। पहले जान लेते हैं कि गोचर किस प्रकार से बना हुआ है। शनि की ढैया यथावत आपकी कुंडली में जारी है, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि शनि का दुष्प्रभाव अब काफी हद तक का कम पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो आपकी कुंडली में प्रबल कारक होते हैं, यानी कि पंचमेश होते हैं और इनकी उच्च राशि भाग्य भाव में पड़ते हैं, उनके नक्षत्र में शनि का गोचर होने लगा है। तो आपको ढैया से बहुत ज्यादा अब डरने की आवश्यकता नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, 1 तारीख को 1 मई को, यह मई का राशिफल है, 1 मई को गुरुदेव बृहस्पति आपके 7वें भाव में विराजमान हो जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे, छठे भाव से निकल जाएंगे। आपके लग्नेश मंगल देवता 5वें भाव में राहु के साथ युति बना करके बैठ जाएंगे और ये पूरा महीना यहाँ पर गोचर करते रहेंगे। शुक्र जो कि आपकी कुंडली में द्वादशेष है, इनका जो गोचर है ये रहने वाला है छठे भाव में और पूरा महीना 31 मई तक का शुक्र यहाँ पर विराजमान रहेंगे। सूर्य उच्च के होकर के छठे भाव में बैठे हैं अपने स्थान से नवम, और ये 10 दिन माफ करिएगा 15 दिन तो छठे भाव में रहेंगे, बाद में गुरु के साथ ये युति बना। हालांकि गुरु अस्त भी होंगे, लेकिन उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये केंद्र में रहेंगे और सूर्य गुरु एक दूसरे का प्रभाव ले करके काम करेंगे। हालांकि अस्त ग्रह बहुत बढ़िया प्रभाव नहीं दे पाता है, लेकिन आपकी कुंडली में सूर्य भी कारक ग्रह होते हैं, दशमेश होते हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। ये है प्लेनेटरी पोजीशन, राहु केतु का यथावत गोचर बना रहेगा और बचे बुध देवता, तो बुध मंगल के साथ विराजमान है और 10 तारीख के से बुध छठे भाव में हो जाएंगे, विपरीत योग बना देंगे। नौकरी करने वालों के लिए स्थिति बहुत बढ़िया बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपके कर्म का मालिक उच्च का होकर के बैठा है, उसके बाद ये केंद्र में बैठ जाएंगे अपने स्थान से 4-10 का संबंध बना करके। तो नौकरी करने वालों के लिए प्लस पॉइंट ये बना हुआ है कि नौकरी आपकी बढ़िया तरीके से चलती रहेगी। आपके बॉस उच्च अधिकारी आपका साथ देते रहेंगे। आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपके सीनियर हैं तो वो आप पर मेहरबान रहे। व्यापारियों के लिए गोचर बहुत सुंदर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। व्यापार में आपको समुचित मात्रा में भैया पूरा महीना लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात नजर आ रही है। दिक्कत वाली बात क्या नजर आ रही है, 1 तारीख को
गुरुदेव बृहस्पति आपके 7वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे और सप्तम भाव काम वासना का होता है, बुद्धि का मालिक, विद्या का मालिक जब सप्तम भाव में घुस जाएगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अफेयर हो जाना, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, इस तरीके के योग बन जाते हैं। हालांकि यह योग प्रेमी जोड़ों के लिए तो बड़ा गजब का रहने वाला है। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं या अरेंज मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए तो यह बड़ा सुंदर योग है, लेकिन विद्यार्थियों के बुद्धि में कहीं ना कहीं भटकाव उत्पन्न होता हुआ भी दिखाई पड़ेगा। ऐसे में भैया थोड़ा एक तो एक मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी, और दूसरी चीज गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का यथाशक्ति ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप भी आपको करना पड़ेगा, तभी कैरियर में आपको बढ़िया सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो वैवाहिक जीवन 15 दिन तो आपका ठीक ठाक रहने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 15 दिन जब सूर्य और गुरु की युति आपके 7वें भाव में बनेगी, शुक्र जो कि विवाह के स्वामी हैं अपने स्थान से द्वादश बैठे हैं, तो 15 दिन वैवाहिक जीवन 15 तारीख तक बढ़िया रहेगा। लेकिन 15 दिन वैवाहिक जीवन में उठा पटक होते हुए दिखाई पड़ेगी, यानी कि थोड़ी बहुत नोक झोंक की संभावना बन रही है। इससे आपको सचेत रहना है। अगर कोई ऐसी दिक्कत आपको अनुभव होती है तो ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करके आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हो। जो लोग नई नौकरी तलाश कर रहे हैं उनके लिए गोचर ठीक ठाक है, आप यदि चाहें तो प्रयास कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको उस फील्ड में भी सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए समय बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे लंबे समय के लिए आप निवेश करते हो या शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करते हो, गोचर आपका फेवर कर रहा है। इसके अलावा जो लोग मकान, वाहन, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी आदि परचेज करना चाहते हैं, या जो लोग जमीन जायदाद से जुड़ करके काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, पशुपालन संबंधी काम कर रहे हैं, लोहे का काम कर रहे हैं, इस प्रकार का मेटल का किसी भी प्रकार का आपका काम है, तो मान के चलो भैया आने वाले समय में गोचर बहुत बढ़िया है। इस मई में आपको भरपूर मात्रा में लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बात करें कि भाग्य आपका कैसा साथ देगा, तो भाग्य स्थान में उच्च राशि होती है गुरु की, और गुरु एकादश भाव अपने उच्च भाव से एकादश बैठे हैं, और चंद्रमा का गोचर तो आप जानते ही हो हर 2-2.25 दिन पे चेंज होता रहता है। तो भाग्य आपका बढ़िया साथ देता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही। इसके अलावा इस महीने सभी वृश्चिक वाले एक विशेष तौर पे सावधानी रखें। वो सावधानी ये है कि मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन आपके बुद्धि स्थान पे आपके पंचम भाव में बना हुआ है। तो जो व्यक्ति बाहर होटल वगैरह पे खाना खाते हैं उनको विशेष सावधानी बरतनी होगी। कोशिश करिएगा टाइम बेटाइम मत खाइएगा, सात्विक खाना खाइएगा, ऊट पटांग मत खाइएगा, और ज्यादातर व्यसन से आप बच करके रहिएगा, अन्यथा पेट जनित परेशानी आपको परेशान कर सकती है। जो लोग संतान की प्राप्ति चाहते हैं उनके लिए यह महीना ठीक ठाक है। अगर आप गुरु के मंत्रों का जप करेंगे तो कहीं ना कहीं स्थिति आपको अनुकूल दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी गोचर बढ़िया है, आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। पराक्रम आपका बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, और उपाय के स्वरूप आप हनुमान चालीसा एक बार सवेरे एक बार शाम को पाठ कर लिया करें। इससे कई प्रकार के बेनिफिशियल रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा शनि के मंत्रों का जप मत करिएगा, क्योंकि शनि को अगर आप पावरफुल करेंगे तो निश्चित तौर पे दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। जो लोग देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं उनके जानकारी के लिए मैं बता दूं, बहुत अच्छा गोचर नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा इस समय आपको सचेत रहना चाहिए, अनावश्यक यात्राएं आपको नहीं करनी चाहिए।
बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आपकी कुंडली में मंगल, राहु और बुध 3 ग्रह आपके आमदनी भाव को देख रहे हैं। हालांकि 10 तारीख के बाद 2 ग्रह आपके आमदनी भाव को देखेंगे, जिसके फलस्वरूप आमदनी आपकी ठीक ठाक होती रहेगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम पे जा रही है, जिसके फलस्वरूप आमदनी होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों को फायदा होगा। सेल्समैनी वगैरह यदि आप करते हो तो आपको फायदा होगा। यात्राओं से संबंधित अगर आपका कोई काम है, टूरिंग ट्रेवलिंग का, तो फायदा होगा। यानी सोर्स ऑफ इनकम का भाव मजबूत है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही। और वहीं पर गुरु की कृपा से कहीं न कहीं आपको धन बचाने में भी सहायता मिलने वाली। 2 उपाय आपके लिए मस्ट हैं इस मई के महीने में। एक तो गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जप और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ सुबह या शाम जब भी आप समय निकाल सकते हो जरूर करिएगा। इससे बेनिफिशियल रिजल्ट कई गुना ज्यादा बढ़ चढ़ करके आपको मिलने वाले। वीडियो को लाइक करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।